वेद व्यास क्लासेज में स्वागत है विद्यार्थियों आपका। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। हिंदी सब्जेक्ट जिस जिस परीक्षा में आता है उन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो आइए विद्यार्थियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को, तो मेरा भी मन करता है कि मैं विद्यार्थियों के लिए जितनी भी मेरे पास पुस्तक हैं उनसे वीडियो उनको भेजा जाए, अपलोड किया जाए। और कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि कौन सी बुक है। तो विद्यार्थियों, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो आज से लगभग 15 साल पहले की मैं बात करूं तो कुछ मैंने सामग्री उस से उठा रहा हूं, कहीं कहीं से उठा रहा हूं, एक बुक से नहीं है। ये जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सभी सारी अलग अलग बुकों से ही डाला गया है। और वो भी आपकी अगर चिंता है तो मैंने उस वीडियो में भी एक में बताया था कि किसी दिन मैं बुकों का रिव्यू डालूंगा, तो उस दिन आप देख लेना। जब तक आप पढ़िए इनसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखो मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं। अभी इसके 2 पेज और अलग हैं। तो अपने समय को नष्ट मत करना, लेकिन आपको ऐसा लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो ही देखना। चलो तो यहाँ से तो महत्वपूर्ण तथ्य आप देख रहे होंगे एक दृष्टि में। तो एक दृष्टि में दिए रखे हैं। तो पहला प्रश्न है इसका। प्रश्न क्या है, वन लाइनर की फॉर्म में सीधे सीधे। 1000 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक पद्य रचनाएं मिलती हैं। 1900 से अब तक गद्य काल माना जाता है। तो आप इसको समझ लेंगे। अब हिंदी कविता का विकास क्रम। तो आदिकाल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। वैसे आदिकाल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है और सिद्ध सामंत काल भी कहा है। ये सब आदिकाल के ही नाम है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये इसका काल संवत 1050 से 375 विक्रम संवत तक माना जाता है। इस काल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य और वीर श्रृंगार भक्ति संबंधी रचनाएं आदि रची गई हैं। अब देखो इसमें जो आदिकाल में क्या रचा गया था आपको पता चल गया होगा। अब भक्ति काल को देख लो। और कुछ रचना है जो इंपोर्टेंट लगभग सभी परीक्षाओं में पूछने के लिए आ जाती हैं। अब भक्ति काल देखिए। भक्ति काल, इसका काल संवत 1375 से 1700 विक्रम तक है। अब निर्गुण धारा, क्योंकि भक्ति काल को आप जानते हैं 2 धाराओं में विभक्त था। तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा में था। इसमें ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी थी, और एक फिर सगुण भक्ति धारा भी थी इसकी। तो देखो प्रमुख रचना इनकी थी। बीजक कबीरदास की रचना थी। जपजी गुरु नानक देव की रचना थी। तो इन रचनाओं को इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट वाली जो रचना है वही दे रखी है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना थी। सुंदर विलास सुंदरदास की रचना थी। अब इधर आते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी। हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो वीडियो डाली है तो उसमें इसकी भाषा भी आई है। और मृगावती, ये अवधी भाषा में पूर्वी अवधि में लिखी गई है। मृगावती कुतुबुन की भाषा वो है रचना। मधुमालती मंजन की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। तो आप इन रचनाओं को याद करेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अन्य कवि कौन थे? तो देखो अन्य कवि पीपा रैदास, देखो ये पीपा रैदास, दादू सदना और धन्ना आदि थे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब इसी को सगुण धारा के नाम से, देखो निर्गुण धारा के कवि हमने पढ़ लिए, अब सगुण धारा के कवि पढ़ लीजिए। सगुण धारा ये रही। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा थी, 2 शाखाओं में विभक्त था। अब देखो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस तो आप जानते हैं, और विनय पत्रिका और कवितावली मेन जो रचना है वही दे रखी है। हालांकि उनकी और भी 12 रचनाएं हैं। रामलल्ला नेछू है, और ये हैं कुछ रचनाएं। नावादास का भक्तमाल था, इसमें काफी कवियों का विवरण दे रखा है। प्राणचंद चौहान का महारामायण और हृदय राम का हनुमंत नाटक था। सूरदास का सूरसागर, नंददास का नंददास की रास पंचाध्याय और श्याम सगाई,
परमानंद दास का परमानंद सागर था। तो ये आप पता चल गए, ये तो थे कृष्ण भक्त और ये आपके हो गए राम भक्त। अब दूसरा पेज देख लेते हैं विद्यार्थियों। दूसरे पेज में क्या दे रखा है, तो देखिए अन्य कवि क्या थे इनमें, उसी में शाखा में थे जो भक्ति काल में कुम्भन दास थे, विद्यापति थे, जयदेव थे, कृष्णदास आदि। विठलनाथ ने हिंदी के 8 कवियों को चुनकर अष्टछाप की स्थापना की थी, तो 1565 में की थी ये। ठीक है, अब ये देखिए रीतिकाल आ गया आपका। रीतिकाल, इसका काल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना जाता है। अब इसकी रचनाएं देख लीजिए। देखो, हिंदी साहित्य के लिए आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है, न संस्कृत के लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, काफी बुकों का अध्ययन कराऊंगा मैं आपको। अभी कमेंट के जवाब में दे नहीं पा रहा हूं, कुछ कमेंटों की एक आध की दे रहा हूं, लेकिन अब मेरी टाइपिंग इतनी सही नहीं है। केशवदास, कविप्रिया, रसिक प्रिया, तो ये केशवदास जी की 2 रचनाएं थी। मतराम, रसराज और ललित ललाम, तो ये बहुत ही रचना है। ये ललित ललाम कई बार पूछने के लिए आ गई है, रसराज भी कई बार पूछने के लिए, उन्हीं को शामिल किया है जो वेरी इंपोर्टेंट है। देव की रचनाएं देखिए, देव, और ये हाँ ये रहा, कुछ रचनाएं दे रखी है। रामविलास, सॉरी रामविलास नहीं, रसविलास, भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, पद्माकर की जगत विनोद, बिहारी लाल की सतसई, सेनापति की कवित्र रत्नाकर, ब्रंद की बारहमासा, द्विजदेव की देखो श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, तो ये द्विजदेव जी की रचनाएं थी। अब किस काल की रचना चल रही है, रीतिकाल की, भूल मत जाना। अब देखिए घनानंद जी को देखिए, कवित्त सवैये, आलम की माधवानल और काम कंदला, बोधा की इस्कनामा, ठाकुर की ठाकुर ठसक है जन, क्या दे रखा है थोड़ा सा, ये ठमक है जन, क्या ये थोड़ा कट रहा है, ठमक है, ठाकुर ठमक। अब आधुनिक काल को देखिए। आधुनिक काल बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में है, 3 पेज में ही पूरा हिंदी साहित्य का जो मेन है वो कवर हो जाएगा। इसका काल संवत 1900 से या ईस्वी की बात करें तो 57 साल घटा दो, 1843 से ये संवत था, वर्तमान तक माना जाता है। इस काल में निम्न युगों में बांटा गया है, यानी इस आधुनिक काल को कई युगों में बांटा गया है, तो इसके देख सकते हैं आप। भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 तक, प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी रचना प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, ठाकुर जगमोहन थे। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, कई बार आया है परीक्षा में कि भारतेंदु युग के कौन सा कवि नहीं है या कौन से हैं, तो ठाकुर जगमोहन सिंह इसके कवि थे, पंडित बद्री नारायण थे, प्रताप नारायण मिश्र थे और अंबिका दत्त व्यास थे। ये अंबिका दत्त व्यास जो संस्कृत के भी कवि रहे हैं। हाँ, तो अब द्विवेदी युग देख लीजिए। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक, समय सीमा पूछने के लिए आ जाती है परीक्षा में, बिल्कुल आ जाती है 100%। प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और उनकी रचना श्रीधर पाठक की काश्मीर सुषमा, राम नरेश त्रिपाठी की पथिक थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास थी, जो उस दिन भी आया था, मैथिली शरण गुप्त की साकेत और यशोधरा, माखनलाल चतुर्वेदी की हिमक्रीटनी, तो ये रचनाएं थी। देखो बहुत ही इंपोर्टेंट रचनाओं को शामिल किया गया है इसमें। बहुत छायावाद देख लो। अब छायावाद देख लो 1920 से 1936 तक, समय सीमा आप याद रखेंगे। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, निराला की देख लो, छायावादी कवि हैं, अनामिका, परिमल, अपरा, गीतिका, जयशंकर प्रसाद की लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी, बहुत ही है। कामायनी में कितने सर्ग हैं पूछने के लिए आ जाता है, 15 सर्ग हैं, आप ध्यान रखना, याद करते चला करो।
और नहीं तो एक पेंसिल लेके नोट कर लिया करो, काम है। बिल्कुल जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा नोट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब देखिए, अब ये छायावाद के कवि अभी सुमित्रानंदन पंत हैं आपके सामने हैं। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत और बाणी इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को कैसे भूल जाओगे। नियार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत महादेवी वर्मा आधुनिक कवित्री मानी जाती हैं। अब प्रगतिवादी युग, तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि निराला किस युग के कवि हैं, और वो टीजीटी परीक्षा में आया था, यूपी टीजीटी में। तो निराला प्रगतिवादी कवि हैं, और कभी प्रयोगवाद भी दे रखा होता है, तो ऑप्शन में विद्यार्थी भ्रमित होना स्वाभाविक है अगर थोड़ा सा डीप में नहीं पढ़ोगे तो निराला को देखिए। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, इनकी 3 रचना, ये जब बहुत ही फेमस रचना है इनकी। पंत की देखिए, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, युगपथ, इन्होंने प्रगतिवादी युग में भी रचना की है। नरेंद्र वर्मा की देखिए, मिट्टी और फूल, पलाशवन, रक्तचंदन। अब शिव मंगल सुमन, हिल्लोर, मास को अभी दूर है, प्रलय सृजन, इनकी भी रचना ये बिल्कुल पूछने के लिए आ जाती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की देखिए, किरण बेला, लाल चूरन और करील। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षाओं में आई है, मैनी टाइम्स। प्रयोगवाद देखिए, प्रयोगवाद देखिए 1942 से अब तक चला आ रहा है। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञे। इनका नाम भी कभी कभी पूरा पूछने के लिए आ जाता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशायन, अज्ञे। तो इनकी कुछ रचना देख लीजिए। अज्ञे का पूरा नाम क्या, इस तरह प्रश्न बनता है। भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार। गिरजा कुमार माथुर को देखिए, मंजीर, नाश और निर्माण, ये उनकी रचना थी। धर्मवीर भारती की देखिए, अंधायुग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। कनुप्रिया रचना और धर्मवीर भारती की एक बार यूपी टेट में पूछने के लिए आई थी ये रचना। देखो मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं कहां पे आई थी रचना। कुंवर नारायण की आत्मजयी। देखो हमने एक वीडियो बनाया है 118 प्रश्नों वाला, हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण 118 प्रश्न, उसमें कुंवर नारायण, उसमें रचना नरेश मेहता दे रखा है। मैं थक गया था, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा है, मैं पढ़ता गया था और किसी विद्यार्थी का कमेंट आया है, तो बाद में मैंने उस कमेंट में कह दिया है कि 93 का और 1 से 12 में नंबर, क्वेश्चन नंबर का उसमें प्रश्न गलत है। तो 1 से 12 का जो नंबर है उसमें 1949 दे रखा है, तो उसकी जगह पे तो 1951 आना है। और उसकी रचना नरेश मेहता दे रखी है आत्मजयी की, वो गलत है, कुंवर नारायण है। इसमें आपका सही हो जाएगा। और आप ध्यान देख लेना, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, कमेंट को देख लेना, मैंने उसमें चेंज कर दिया है। बुक में किसी प्रकार गलत था, मैं उस समय पे थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते थक रहा था, क्योंकि अभी अभी चैनल बनाया है तो मुझे भी थकान हो जाती है, बोलते बोलते लाउडली बोलना पड़ता है। अब देखिए नरेश मेहता, संशय की एक रात, उनकी एक रचना संशय की एक रात। मुक्तिबोध, अंधेरे में। आज्ञा की रचना देखिए, असाध्य बीड़ा। असाध्य बीड़ा ये आज्ञा जी की रचना है। हिंदी गद्य को देख लीजिए अब देखिए हिंदी गद्य। हिंदी कहानी का आरंभ भारतीय युग से हुआ था। उपन्यास लेखन 18वीं सदी से शुरू हुआ था। तो देखो चंद्रकांता बहुत ही अच्छा उपन्यास है और बहुत ही ज्यादा विख्यात है, देवकी नंदन खत्री जी का है। गोदान, गवन, सेवा सदन और रंगभूमि प्रेमचंद के उपन्यास हैं। हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि गोदान में धनिया और झुनिया गोदान के पात्र हैं, फिर बता रहे हैं आपको। बलचनमा नागार्जुन की रचना है। चाची और पारो रत्नाथ। और देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। और अभी एक यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई थी तो उसमें देहाती दुनिया के लेखक का नाम पूछने के लिए आया था। और मेला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और ये शायद रचना रत्नाथ की चाची और पारू, ये नागार्जुन की रचना ही है। ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे, रत्नाथ कोई कवि नहीं है, ये सारी रचना यहाँ से यहाँ तक देखो, ये रत्नाथ की चाची और ये सभी रचना नागार्जुन की है। ठीक है, ये राइटर नहीं है कोई, रत्नाथ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप।
मैलांचल, ये भी बहुत ही अच्छा उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, तो इस बात को देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, भारतीय साहित्य में नाटक को पंचम वेद कहा गया है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। नाटक लेखक का प्रारंभ भारतेंद्र युग से माना जाता है। प्रमुख नाटक और देख लो, प्रमुख नाटक और उसके लेखक अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का था। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही इस वीडियो में। और आपका अगर कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल आप भेजिए, और कोई ऐसा टॉपिक हो हिंदी साहित्य से संबंधित जिसको आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं देख लूँगा। और तो आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी, चाहे आदिकाल हो चाहे आधुनिक काल हो, किसी भी काल को बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप बता देना। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।